लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कोडिंग और डिकोडिंग। ये आज की कौन सी क्लास हमारी है, पहली क्लास है। इसमें आज हम लोग पहली क्लास में क्वेश्चन कम देखेंगे, तरीका अधिक सीखेंगे, है ना। कम से कम 40 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर आज हम लोग सॉल्व करेंगे। अगली क्लास में हम 50 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आओ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो जैसा कि पहला क्वेश्चन रहा, ये ध्यान रखो। तो इस तरह कोडिंग डिकोडिंग की सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, सभी को वर्ग स्क्वायर घन याद होना चाहिए। उसके बाद अंग्रेजी लेटर के सारे नंबर याद होने चाहिए, कौन सा नंबर कौन सा लेटर आता है, और कौन से वर्ड का कौन सा विलोम होता है, अपोजिट होता है, और उल्टा भी नंबर सबको लर्न होना चाहिए। देखो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि a का मान 1 हो और m का मान क्या हो 13 हो, तो हम सभी को पता है अंग्रेजी वर्ड वाला में a कहाँ आता है, एक स्थान पर, m कहाँ आता है 13वें स्थान पर आता है ना। तो पूछा गया है r का मान कितना दिया गया है 18, तो मिशन का क्रम किस प्रकार लिखेंगे। तो सभी को पता है m कितने नंबर पे आता है, तो 13 पर, i 9 पर, यस 19, फिर आई 9, ओ 15, एन 14। देखो चाहिए कहाँ पे लिखा है, सेम में लिखा हुआ है 1 39 19 19 91 5 14, हाँ सही लिखा है। सी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम से सही हो जाएगा। सबका क्लियर नहीं क्लियर सवाल, पहले सबका का सवाल हो गया है। जब दूसरा देखो सवाल क्या कहता है, तो सवाल कहता है क्या है, किसी कूट भाषा में क्या कहा गया है, करण को 45 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में अरुण को क्या कैसे लिखा जाएगा। देखो अब के का सबको पता कितना होता है, के का 11, ए का 1। जब भी ऐसे दिया सबसे पहले जुड़ वाला नियम प्रयोग करेंगे, ठीक है नहीं। 1 फिर आर का 18, फिर 1 और एन का 14। अब देखो जरा, तो 11 1 12, 12 और 18 30, और 30 15 45। इसी प्रकार अरुण का चेक कर लो। देखो 1 18 और यू का 21 और एन का 14, जुड़ा कितना जाएगा बच्चा, तो ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 19, 9 5 14 अर्थात 54। सबका सही कि नहीं सही है, सबका क्लियर हो गया सवाल। 2 सवाल हो गए बच्चा। अब देखो देखें सवाल नंबर 3 जरा क्या कहता है। पहले सवाल पढ़ लेना पूरा तो फिर करना। इसका क्या कहता है, एक निश्चित कूट भाषा में अक्षरों के उनके उल्टे वर्णमाला क्रम जैसे 1 को 26 z को 1 के अनुसार कटबुद्ध किया गया है। हालांकि यदि किसी व्यंजन के ठीक पहले और ठीक बाद, ये पॉइंट को सवाल क्या कह रहा है, यदि किसी व्यंजन के ठीक पहले और ठीक बाद एक स्वर आता है तो इसको छाछठ के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो इस कूट भाषा में लेगल का लिए क्या होगा। देखो सवाल क्या बोला है, यदि किसी के व्यंजन के ठीक पहले और ठीक बाद क्या एक स्वर आता है तो उसको क्या लिखा जाता है, छाछठ। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कहाँ पर व्यंजन है, जहाँ स्वर रखो, ये है, ये भी व्यंजन हमारा है, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है। तो इनके ना, इसके तो पहले स्वर है नहीं, इसके बाद है, इसके पहले इसके बाद नहीं है, यहाँ दोनों है। तो जी का क्या लिख देंगे हम लोग, छाछठ। और ई का क्या लिखेंगे, देखो ई का ए का 26 है, तो ई का क्या हो जाएगा हमारा अपोजिट। ई का अपोजिट जो हमारा होता है, अगर हम लोग गौर किया कितना हो जाएगा हमारा, देखा जाए तो ई का अपोजिट बच्चा हमारा हो जाएगा 5, 5 मतलब 22। एल मतलब होता है 11, 11 मतलब देखा जाए, एल मतलब 12, 12 का देखा जाए हम लोग तो 15 अपोजिट में। ए का 26 और यहाँ फिर से 15, तो कहाँ लिखा है, ए नंबर में कहाँ लिखा उड़िया, 15 22 26 है क्या, होता है। अरे उड़िया शर्त में कहा गया है कि किसी भी व्यंजन के ठीक पहले और ठीक बाद स्वर आता है तो उसको छाछठ के रूप में लिखा जाता है। आप जी का अपोजिट टी का न लिखिए 20। जी के लिए क्या कहा गया है कि अगर किसी व्यंजन के ठीक पहले स्वर आए और ठीक बाद स्वर आए, मतलब स्वर में कौन हमारा आता है, ए ई आई ओ यू। अगर किसी व्यंजन से पहले आ रहा हो किसी के बाद उसको क्या लिखा जाएगा, छाछठ। तो जी जो था वो वैसा ही वर्ड है जिसके पहले भी स्वर है और बाद में भी स्वर है, तो जी के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, छाछठ। समझ में आ गया ना, क्या है ई का अपोजिट, एल का अपोजिट, ए का अपोजिट, एल का अपोजिट, क्या मिल गया है 15 22 66 26 15। कहाँ लिखा है, डी में लिखा हुआ है, डी एकदम सही जाएगा। सब क्लियर नहीं, क्लियर हो गया। देखो जब भी अपोजिट निकालना हो तो एक काम तुम लोग दिमाग बैठा लो,
जैसे कि हमें एल का अपोजिट निकालना है। एल कितना होता है? 12 होता है। अब हमको नहीं याद आ रहा है ना, सिंपली क्या करो बेटा, तुरंत 27 इसको घटा दो, कितना आता है? बस अपोजिट हो गया इसका। ठीक है नहीं? जिसका तुमको अपोजिट ना लड़ना है तुम उसको 27 से घटा दिया करो। सर एक और भी तरीका है, ठीक है ना? जैसे कि दोनों उसमें डिपॉजिट में होते हैं सर, जैसे एजेड होता है तो ए का होता है सर, एक होता है तो एजेड का एक होगा। हाँ वो तो उल्टा, वो तो याद ही करना पड़ेगा। बाई तुमको नहीं लेना आता है तो जो उसका क्रम है, जो उसका नंबर है, उसको 27 से घटा दोगे तो क्या मिल जाएगा तुरंत आपको? उसका अपोजिट मिल जाएगा बिना किसी चिंता के। ठीक है नहीं? समझ क्या कहना गया है? आप सबको क्लियर हो गया है? आप देखते जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखो बेटा, लगाओ जरा। कहा गया किसी कूट भाषा में पेंट को कोड दिया गया 8352 है और स्कोर का कोड दिया गया 49061 है, तो उसी कोड भाषा में रिसेंट का क्या होगा? क्या पूछा गया हमसे? रिसेंट का कोड क्या होगा? देखो जरा, रिसेंट। अगर ये सारे वाक्य इन दोनों में लिखे हों तो इन्हीं से बना डालो। हाँ सर, देखो रिसेंट आर कितना दिया गया है? ये पीछे से 6, या लिख दो 6। अगर एक बार से ट्राई कर लेते हैं, ठीक है ना? पहला काम लोग सिर्फ ऐसे ट्राई करते सदैव, उसके बाद फिर देखते हैं कोडिंग क्या हुई, है ना? फिर ई का देख लो चाहे कितना कहा गया है? ई का दिया गया है 1, सी का देखो कितना दिया गया है 9, फिर ई का 1, एन के लिए हम हो जाओ 2 दिया गया है, और ई फिर टी का दिया गया 7। ऐसा कहीं लिखा है क्या? 6127। हाँ सही लिखा, ऐसे सिंपल था, ऐसे ही हो गया, है ना? देखो अगर इसमें के वाक्य सारे दिए गए हो तो एक बार हम ट्राई करते हैं, ठीक है? कोडिंग ये रूल है, इसको ट्राई करना ही किया जाता है। पहला रूल यही है, इसको ट्राई करने के बाद ही फिर देखते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक क्या है, इसका फिर, है ना? अब देखते हैं जरा नेक्स्ट, इसको देखो, लगाओ जरा। समझ में आया ऑप्शन क्या करा है? किसी निश्चित कोड भाषा में ग्रीन को क्या लिखा है देखो तो 20 92 22, है ना? 213 लिखा आता है, और ब्लू को लिखा गया 25 15 622। तो उसी कोड भाषा में क्या पूछा गया है? व्हाइट को क्या लिखा जाएगा? अगर हम लोग देख रहे हैं तो जी को क्या लिखा गया है? 20, और आर को क्या देखो लिखा गया है? 9। तो क्या मिल रहा है इससे? हमें ये देखने मिल रहा है कि ये जो है इनका क्या है? अपोजिट है। क्या लिखा गया है? ये अपोजिट है। भाई जी का कितना होता है? 20। अपोजिट में देखा जाए तो उल्टा गिनोगे तो जी किसमें नंबर पे आता है? 20वें नंबर पे आता है, ठीक है नहीं? भाई देखो जी का अपोजिट क्या होता है? टी होता है, और टी कितना होता है देखो तो 20 होता है। सही कि नहीं? सही है। इसी प्रकार हम लोग क्या देख लेंगे? डब्लू अपोजिट हमारा क्या होता है? डी का कितना होता है? 4। समझ में आया कि नहीं? अब देखो एच कितना होता है? एच होता है 8। हमने क्या बताया? घटाने के लिए क्या किया था सदैव? 27 से घटा दो, बस 27 - 8 19। आई होता है 9, 27 - 9 देखा जाए तो 18। टी होता है 20, 27 - 20 अर्थात 7। ये होता है 5, 27 - 5 अर्थात 22। लिख तो गया देखो, 41 51 87 22 कहाँ लिखा है? सही में लिखा है, बस सही हो जाएगा, तुम खत्म। जब भी अपोजिट लिखना हो तो उसका नंबर लिखो, तुरंत 27 घटाते जाओ, खुद ही मिल जाएगा। अब इसको लर्न कर पाओ तो बहुत अति उत्तम बात है। इससे क्या होगा? फिर आपको घटाना भी नहीं, अरे घटाना तो 2 सेकंड काम है ना, फिर तो वैसे भी 26 घटाओगे खुद ही मालूम चल जाएगा। अब देखो जरा नेक्स्ट पढ़ो क्या करता है। देख लो वैसे लोग को कहता है किसी निश्चित कूट भाषा में ऑब्टेन को, छोटा देखो तो ऑब्टेन को नेट वही लिखा जाता है, तो बेगर को ये लिखा जाता है, देखो RGGEB लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में RUGGED को किस प्रकार लिखा जाएगा? देख लो अपोजिट लिखा गया क्या?
अपोजिट कहाँ लिखा गया भाई? अपोजिट नहीं है सर जी। अरे भाई बी का ए कहाँ होता है? अरे लिख लो, देखो ऐसे अलग उतार लिखो, क्या लिखा है? ऑप्टेन लिखा है, OBTAIN, इसके कोड हो क्या लिखा है? नेट बॉय लिखा है, NATBOI। अब बच्चा गौर से देखो जरा, देखो सबका क्या नंबर लिख के जाओ बस केवल। ओ का कितना होता है? 15, बी का 2, टी का 20, ए का 1, आई का 9 और इसका 14। इसका देखो लिखो कितना हो जाएगा हमारा? 14, 1 और टी का कितना होता है? टी हमारा होता है 20। फिर यहाँ पर 2 और ये देखा जाए तो ओ बच्चा हमारा होता देखा जाए तो 15 और ये 9। क्या क्रम मिल रहा है कुछ समझ में आया? देखो 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 देखो, पहले वाले में तो क्या किया गया है? 1 माइनस, यहाँ भी क्या किया गया है? 1 माइनस, ये सेम लिखा गया है। यहाँ पे क्या देखो किया गया है? 1 प्लस। देखो तो अगर हम एक चीज़ देखें, जितने सेंटेंस यहाँ लिखे हैं वही यहाँ लिखे हैं। सही लिखे लिखे हैं, मतलब यहाँ पर कोडिंग कैसे की गई है? तो केवल क्रम को चेंज किया गया है। फर्जी दिमाग लगाते हैं, है ना? देखो ओ कहाँ गया है? तो पीछे लास्ट में। जैसा कोड बंदा बनाते जाओ, देखो टी सेम प्लेस पर है, ए रिटर्न हुआ है और एन भी इधर आया है और आई ऐसे गया है। सबको दिख रहा है? अब देखो बेगर का भी ऐसे ही लिखा गया है। देखो जरा बेगर का भी लिख लो एक बार जरा, BEGGEER। फिर वो क्या लिखा गया? देखो तो RUGGE और D। सॉरी ई लिखा गया है ना, मैं इसका हाँ नीचे से लिख दिया। एक सेकंड, ये लिखा गया है ना, ये हम नीचे वाला लिख दिए हैं। आर का क्या लिखा गया? देख लिखा गया है GGG है, EBE। देखो जरा मैच कराओ, सेम मैच करना चाहिए तभी माना जाएगा। देखो तो पहला गया है लास्ट से पहले में, है ना? ई दूसरा कहाँ गया? देखो तो उसके बगल में सेम गया है। फिर जी देखो सेम है, फिर रिटर्निंग हुआ था सेम है। PE देखो तो देखा जाए हमारा ई लास्ट गया है, आर इधर गया है, सेम गया ना क्या है? उसी प्रकार जरा यहाँ पर आ जाओ, देखो अब सेम बनाना है वैसे RUGGED। देखो जरा तो लास्ट वाला पहले गया है, डी कहाँ जाएगा? फर्स्ट नंबर पर। समझ को कहना है? तो सब में डी पहले लिखा होगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट देखें क्या देख रहे हैं हम लोग। उसके बाद जो हमारा है, उसके बाद सेकंड नंबर क्या है? चौथा जो वाक्य है वो सेकंड नंबर पर है। चौथा वाक्य देखो हमारा कौन है? ये चौथा है, ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा। देखो है ना? देखो थर्ड नंबर वाला सेम है, जी रहेगा। अब देखो DGG कहाँ लिखा है? 2 में और आगे चलेंगे, इसमें क्या है फिर, है ना? देखो लास्ट वाला देख लें क्या? अंतिम को 2 देख लिया जाए बस केवल। हम देखो लास्ट वाला तो यही जा रहा है अंतिम में, तो हमारा भी अंतिम में क्या जाएगा? तो ई किस में अंतिम में है? बस खत्म, बाकी नहीं मैच कराएंगे। फिर जहाँ तक सेम है वहाँ के आगे क्यों मैच कराएं भाई? वहाँ तक फिर, है ना? जो नहीं मैच सेम उसको मैच कराएंगे फिर। इसीलिए आकर देख लेंगे क्या हमारा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? ये भी देखो, ये भी एक क्रम है। देखो 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 क्रम क्या कहता है हमारा? तो क्रम ये कहता है अगर सारे वाक्य लिखे गए हैं तो कैसे लिखे गए उनको चेक करना होता है। अगर नहीं लिखे वो सारे वाक्य होते हैं, फिर देखते हैं कोडिंग कैसे की गई है कि नहीं? अब देखो यहाँ सारे वाक्य वही लिखे थे, इसीलिए हमने ऐसे चेक किया है। क्लियर है? फिर देखा सारे वाक्य वही लिखे हैं, फिर हमने चेक किया है। फिर उसके बाद उसी प्रकार इसको हमने बना लिया है। सब क्लियर है? आप देखें जरा नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखो आओ। देखो सब लोग क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक निश्चित कूट भाषा में राइस को 5136 लिखा जाता है और FUR को 327 लिखा जाता है और FEN फिन को 785 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में फन को संभवतः किस प्रकार लिखा जाएगा? अब देखा जाए तो हम लिखा मैच कर, देखो RICE लिखा है, FUR लिखा है, FIN लिखा है। देखो अब सेम कर लेते। देखो यफ का कितना लिखा है बेटे? देखा जाए तो 3 और यहाँ पे कितना लिखा है के? तो फिन में 785 दिया गया है ना।
और को यहाँ देखो क्या दिया है, देखो हम देखो वाक्य को सेंटेंस मैच कराएंगे कि जो दोनों में कॉमन है उसका सेम है कि नहीं सेम है। देख लो देखो क्या दिखा रहे, देखो सब लोग बोर्ड पर नजर रखना, राइस देखो अभी देखो खुद ही मालूम चल जाएगा कैसे लिखा गया। देखो तो क्या लिखा गया है RICE, तो क्या लिखा गया इसका लिखा गया है 5136। शांत देखो ये क्या लिखा गया FUR, तो क्या लिखा गया है 327। देखो क्या लिखा गया यहाँ पे लिखा गया FIN फिन 785। अब ध्यान देखो सब लोग गौर करना, इन दोनों में क्या कॉमन है, कौन सा वर्ड R कॉमन है, तो इनमें क्या कॉमन देखा जाए तो 3 कॉमन, मतलब R का 3 हो गया है। फिर देखो दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ क्या कॉमन है, मतलब ये का क्या हो गया हमारा 7 हो गया है। अब देखो दोनों में क्या बेटा कॉमन है, यहाँ पर I कॉमन है और यहाँ दोनों क्या कॉमन देखो 5 कॉमन है, तो I का क्या हमारा हो गया है 5 हो गया है। फिर देख लो N का देख लेंगे है ना। अब जब I 5 हो गया तो N कितना हो जाएगा हमारा 8, सिंपली बात है। हमें निकालना क्या FUN, अब देखो F और R का मालूम चल गया है तो U कितना हो जाएगा हमारा 2, तो FUN का क्या हो जाएगा देखो तो फन का F का 7, U का 2 और N का 8, क्या गया 700। एक रुक जाओ F का देखा जाए तो 7 लिखा हुआ है, हाँ 7 लिखा हुआ है। FUN पूछा गया ना FUN, U का तो देखा जाए तो भाई इस हिसाब से 2 ही आएगा। एक देख ले रहे हैं ना। और देखा जाए तो FUN पूछा गया है फन का, तो F भैया हमारा आ गया 7, N हमारा आ गया है 8। U का देखा जाए तो U जो लिखा गया है 2, I क्या लिखा देखो लिखा गया है तो I हो गया 5 है ना, और इसमें U है, U हो गया है, तो 2 है, N का U का 2 आ रहा है लेकिन 2 लिखा नहीं है, है ना। तो और नहीं आ रहा। देखो ये लिखा हो गया 8 7 2, यही सही जाएगा। मतलब क्रम कोई सीट नहीं है इनका है, जिसमेम तीनों लिखा हो वही सही। देखो यहाँ भी कहाँ क्रम सेट है इनका, देखो R यहाँ था, R का यहाँ कॉमन देखो जरा, मतलब क्या सही जाएगा हमारा 872। मतलब ये तीनों कहाँ पे लिखे हैं ये देखना है बस केवल, तीनों कहाँ पे लिखे हमारे लिखे तो C में लिखे, बस ये सही जाएगा। सब क्लियर है, क्लियर है। अब आगे बढ़ा सवाल में, अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, इसको देखो लगाओ जरा। कोडिंग है भाई, ये सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन देखो किस स्टेज का है तो स्टेज 2। पहले स्टेज पास करो फिर इस क्वेश्चन पाओगे तुम, ऐसे क्वेश्चन। हाँ डबल बढ़ता है। अभी तो स्टेज फर्स्ट चल रहा है ना, अभी से फर्स्ट सेकंड चलेगा। चलो देखो फर्स्ट से, ये लोग लेट ज्वाइन किए थे ना, चलो फर्स्ट से चेक करो उसको, देखो कुछ समझ में देखो आ रहा है। देखो टी को क्या लिखा गया है 7, अब टी का 7 कैसे जाना जाए, तो हमें टी का अपोजिट क्या होता है जी, और जी का क्या होता है 7, ए का क्या होता है अपोजिट जेड, जेड का तो क्या लिखा गया है 26, बी का वाई, वाई का 25, एल कितना बार होता है 12, 12 का अपोजिट 15, ई का 22। बस सब क्या समझ पाए, सबका अपोजिट वर्ड का लिखा गया है। तो इसी प्रकार जरा आओ जरा, सी कितना होता है 3, 3 का अपोजिट 24, यस कितना होता है 8, 8 का अपोजिट देखा जाए तो एच 8 ना, 27 में 18 19, ए का 26, आई कितना होता हमारा 9, आई का मतलब आर, आर मतलब 18, आर 18 था तो 9। देखो कहाँ लिखा है 24 19 26 18 9, 24 19 26 18 9, हाँ उड़िया फर्स्ट में लिखा है, फर्स्ट है जाएगा, बस खत्म। देखो इसीलिए मैंने पहले कहा था भैया अपोजिट भी लर्न करके रखो, क्योंकि अपोजिट भी बहुत लिखा जाता है, देख रहे हो है ना। तो ये जो ब्रेन का यूज़ किया गया, देखो अपोजिट का यूज़ किया गया है कि नहीं, सबके समझ में आ गया है क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट देखो, लगाओ जरा इसको ट्राई करो।
भाई पता है ये 1 और ये 3 होता है, ये 6 और 7 होता है, तो इसी प्रकार 8 और 9 हो जाएगा। कहाँ लिखा है? बस खत्म। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल का उठा, इसको देखो जरा। पेंट को 70 लिखा जाता है, पॉलिश को 89 लिखा जाता है, तो क्लीन किस प्रकार लिखा जाएगा? पहला नियम क्या कहते हैं? सबका योग करते हैं। अगर योग रूप से मिल जाता है तो फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। स्लो लगाओ, स्लो बेटा, थोड़ा सा पंखा धीम करने वाला। कहता क्या है? एक पेंट को क्या लिखा गया? देखो लिखा गया है 70। कैसा किया गया? सबको मालूम चल गया कि नहीं चला है? तुम लोग क्या पाए? देखो तो पी कितना होता है? पी हमारा होता देखा जाए तो 16, A1 I9 14 और 20 जुड़ रहा, तो 9 1 10 और ये 30 30 10 40, है ना। देखा तो 9 1 10 और बेटा कितना होता है हमारा ये 30, और देखा जाए तो 9 1 10 और ये हो गया हमारा 30 30 10 40 40 20 60 60 हुआ गुड़िया। हाँ 70 का हो गया। वही तो देखो तो फिर 20 और 14 आई नो जोड़ लो भाई। देखो फिर से देखो, देखो 30 देखो तो 20 14 कितना हो जाएगा? 34 और 34 और 10 44 44 16 60 हुआ, मतलब 10 अधिक जोड़ा गया है। अभी देख लेते हैं ना, इसमें देख लो गुड़िया, यहाँ देख लो तो हमें क्या आता है? 45 होगा सर। देखो तो सवाल देखते हैं, देखो पॉलिश का देखो जब तक से पी कितना होता है हमारा 16, ओ 15, एल देखो तो 12, आई 9, यस होता है 19 और यच होता है 8। अब जोड़ डालो देखो कितना आता है? आता कि नहीं आता? देखो सवाल जरा। हाँ सर, मुझे देखते हैं। 15 16 31 31 12 देखो 43 43 9 होता है 52 52 देखा जाए 19 52 8 देखा जाए तो 52 8 60 60 19 79 10 ज़्यादा है। हाँ सर 45 होगा। ठीक है ना। हाँ सर। यहाँ देखो तो सी का इसमें भी 10 ज़्यादा सेम चल रहा है। हाँ सर सेम। सी का 3, एल का 12, ई का 5, ए का 1, एन का जोड़ा उठा। 35 हाँ देख ले भैया, हम भी देख ले रहे हैं। 14 1 15 15 5 20 20 15 35 35 भैया 10 और जोड़ दो 35 10 45। सबका आया कि नहीं आया है? क्लियर नहीं क्लियर? देखो ये स्टेज 2 का सवाल था, समझ में आया कि नहीं आया? अब सवाल सिर्फ स्टेज 2 ही के हैं। अच्छा डी का मिल गया है। देखो क्वेश्चन, देखो कोडिंग समझो, नहीं समझ में आया तो हम बताएंगे, ठीक है ना। खुद से पहले खुद से अभ्यास तो करो सवाल का। किट को 20 लिखा गया है, समझ गए। पीआरजी को 50, अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ तो अपोजिट लिखा गया है। यहाँ क्या लिखा गया बच्चा? अपोजिट। देखो तो हाँ सर, यस सर। यहाँ भी देखो तो EV NM और GT है कि नहीं? देखो देखो ये सारे वाक्य कैसे लिखे गए हैं? तो अपोजिट लिखे गए हैं। तो पहले तो आप इसका अपोजिट लिख लो, M का N, यप का देखा जाए तो यप होता है 6 6 देखा जाए तो 21 21 मतलब U, है ना। और जी का T, इतना तो मिल गया है। पर नट 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 है ना। अब भैया संख्या में आओ, संख्या में नट तुम पाओगे सही है, संख्या में आओ कि 20 से 50 बना कैसे है। देखा जाए तो 20 से 50 बढ़िया बना ऐसा है कि 20 को दुगना कर दिया जाए, इसी का आधा जोड़ दिया जाए। सही है कि नहीं? सही है भाई। इसी का आधा जोड़ क्या जाएगा? 50। तो भैया यहाँ रूल तो लागू होता है। देखो क्या यहाँ लागू होता है? क्या 16 गुणे 2 32 और 16 का आधा 8, 32 8 40 लिखा है। सही है गुड़िया, मतलब 18 गुना और कितना जाएगा? 36 और 36 9 45 नट 45 डी लिखा है। बस सही कर दो। सबके बात समझ में आई? देखो नहीं, यहाँ दोनों का खेला है, संख्याओं का भी अलग है, नंबर का भी, है ना। और दोनों को अलग कोडिंग से किया गया है। नेक्स्ट
बस सब लोग क्वेश्चन चेक करेंगे, देखो है ना, समझ में आया कुछ? देखो क्या लिखा गया है, डेयरी लिखा गया है, DIARY। देखो इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है FLFXF। अब देखो सबका नंबरिंग कर लिया करो, जब भी ऐसे नंबर आता क्या होता है, नंबरिंग D का 4, I का 9, A का 1, R का 18 और ये 25, है ना। ये आपको कितना वो लिखा गया है 6 और L का 12, इसका देखो तो F का 6 और ये X 24 और ये F 6। क्या संबंध को मिल रहा है हमें, कुछ संबंध दिखाई दे रहा है? सर डी हाँ। ऑप्शन मेरा है। उड़े संबंध को पहले क्या संबंध दिख रहा है, यहाँ 2 का गैप है, यहाँ 3 का गैप है, यहाँ 5 का गैप है, यहाँ 6 का गैप है, और यहाँ पर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा गैप है। 24-25 बराबर है। कुछ संबंध कुछ एक दिखाई दे रहा है, संबंध सवाल देखा जाए तो कोई संबंध आ रहा है? अगर योग कर डालो कितना आता देखो, जोड़ के समझ मिल रहा, देखो तो 4 5 9 5 14 9 4 13 13 1 14, है ना। 14 18 देखा जाए तो 32 32 और 25 32 25 होता है हमारा 57, ठीक नहीं। यहाँ जो देखो तो क्या हो जाएगा, 12 6 18 57 नहीं आएगा इसमें, सब संख्याएं सम लिखी है ना। तो देखा जाए तो योग वाला रूल नहीं लगाया गया है, मतलब ये रूल योग वाला नहीं किया गया है। अब देखो कोडिंग देखो, अच्छा देखा जाए इसका समझ में आ रहा है, इसी प्रकार इसको लिखा गया है, क्या देखो तो क्या लिखा है, देखो लिखा READY। देखो यहाँ क्या लिखा गया है, T फिर H F J और F। संबंध कुछ दिखाई दे रहा है सब लोगों को? भाई संबंध देखने के बाद ही मालूम चलता है, ठीक नहीं। देखो तो अब देखो जाते देखो संबंध, R कितना बार होता है 18, T 20, E कितना बार होता है 5 और ये 8, ठीक नहीं। संबंध देख रहे हैं, A कितना होता है 1 और ये कितना होता है हमारा 6, D होता है हमारा देखा 4, J हमारा होता है 10, F Y हमारा होता है 25 और ये होता है 6। तो यहाँ देखो कितना 2 का गैप है, यहाँ पे कितने गैप है 3 का, 2 यहाँ था 3 यहाँ था, मतलब सेम चल रहा है ना। फिर देखो क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ था 5 का, यहाँ भी कितना हमारा है 5 का, मतलब 3 में सेम है। 3 में कितना हमारे का तो है 2 का गैप है, 3 का गैप है, फिर 5 का गैप है, 2 3 5। देखिए यहाँ बनाओ जरा, 2 का गैप करो 5 कितना हो जाएगा, देखा तो 5 के बाद 2 देखेंगे तो 7। 7 किसका होता है G का। R में कितना गैप करेंगे 3 का, तो 18 3 21 अर्थात U कहाँ लिखा देखो तो A में लिखा है, तो A से हो जाएगा। देखो योग वाला नियम हम चेक कर रहे हैं, देखो योग में संबंध सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर देख रहे हैं कि दोनों का मैच कर लेते हैं, फिर तीसरा निकाला जाएगा, है कि नहीं। तो क्या पाए, देखो 2 में जो संबंध हमारा संख्याओं में था वो सेम है, जितना अंतर यहाँ है उतना अंतर यहाँ पे भी है, उसी अंतर उठा करके क्या अगले बार में अप्लाई कर देंगे। समझ में आया कि नहीं यार, क्या सही हो जाएगा हमारा A सही हो जाएगा। अब बच्चा अगर A हो गया है तो इसको देखो जरा, क्वेश्चन को देखें क्या लिखा है। लिखा है निश्चित कोड भाषा में एक्यूर को QCAUEIR लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में DECLIN को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो बताना डिक्लाइन को क्या। देखो अगर हम देख पा रहे हैं जितने सेंटेंस वहाँ वही यहाँ है, है ना, तो उनका यह क्रम देखो का समझ कर आया गया है, सही कि नहीं सही। आप लोग चेक करो एक बार, देखो क्या लिखा है ACQUIRE, इसको क्या लिखा गया, इसको लिखा गया है QCAUEIR। तो कुछ संबंध दिखा है सबको दे रहा है, देखा देखो संबंध देखो यहाँ पे, तो हमें मालूम चल रहा है Q यहाँ गया है, C सेम है, A ऐसे गया है, U सेम है, I इधर गया है, R इधर गया है, E ऐसे आया है ना। अब उसी प्रकार को डिक्लाइन का बनाओ जरा, DECLINE, देखते जाओ। जो तीसरा वाक्य है वो पहले पाया है, तीसरा पहले पा जाएगा, दूसरा सेम लिखा गया है, पहला तीसरे पे जाएगा, CED कहीं लिखा है,
सब में लिखा हो। फिर देखो अगला बी नंबर चौथा वाक्य सेम है, एल सेम कर दो। आई जो है जो लास्ट वाला वाक्य उसके बाद आएगा, है ना, तो ई पहले कर दो, फिर आई वाला बगल जाएगा, अगला वाक्य बगल, और उसके बाद वाला और बगल। दो बेटा कहाँ लिखा है ये? CED LEIN बी नंबर बी में लिखा है, यही सही हो जाएगा बस। देखो जैसा जब सेम सेंटेंस लिखे रहे तो उनका क्रम देखा जाता है। कब क्या देखते हैं? उनका देखते हैं हम लोग, क्रम चेक करते, उसी क्रम से ही बना लेते हैं। समझ में आ गया? गया है? Yes, sir. क्लियर है एकदम से? आप बच्चा अगर क्लियर है इसको देखो जरा। देखो संबंध भाई कैसे बनाया गया है। तो क्या कहता है? एक निश्चित कूट भाषा में LFDCN को QJGEO लिखा जाता है और OGRTV को देखा जाता है TKUVW लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में DHLRW को किस प्रकार लिखा जाएगा? बताना है किस प्रकार लिखा जाएगा, है ना। तो अब के तो सेम है नहीं भैया, अब कोडिंग देख लेंगे, है ना। देखो क्या क्या दिया गया है, एल कहा गया है ना, अड़ो क्या दिया गया है, एल है, एफ है, डी है, सी है, एन। तो क्या लिखा गया इसको? Q J G E O, है ना। और एक सेंटेंस क्या है, एक और दिया गया, उसको उतार लो फिर, O G R T V, उसको तो क्या लिखा गया है? उसको लिखा गया है T K U V W। देख हम संबंध हम लोग देखते हैं, गौर करना बोर्ड पे। देखो यहाँ देखा जाए तो L कितना होता है 12, और Q कितना हमारा होता है तो 17, F कितना हमारा होता है 6, J होता है 10, D होता है 4, G होता है 7, E होता है 3, है ना, और ये हो जाएगा हमारा 5, N होता है 14, ये होता है 15। सब लोग कुछ देख पा रहे? सवाल रखो जरा। ए उड़िया देखो तो यहाँ संबंध देखो, 1 का गैप, 2 का गैप, 3 का गैप, 4 का गैप, 5 का गैप। हाँ ठीक है। समझ में आया क्या ना? यहाँ पे देखो तो U के बाद W, 1 का गैप, 2 का गैप, 3 का गैप, 4 का गैप और ये 5 का गैप। बेटा उसी प्रकार यहाँ बनाते जाओ। W क्या हो जाएगा? 1 का गैप मारो ना फर्क से, कितना हो जाएगा? देखो तो W का X, सब में X लिखा है ना, बहुत दिमागदार सब क्वेश्चन बने हैं। हाँ जो भी आया हो देख लेते हैं। इसका X R कितना होता है? 18, 18 का 16, P आगे बढ़ा है, आगे जाना, पीछे नहीं आना है। 20, 20 का क्या हो जाएगा? T। यहाँ देख के जाएंगे ना, बढ़ रहा घट रहा है कि नहीं? सब में देखा जाए तो बढ़ा है, घटा किसी में नहीं, ठीक है नहीं। अब देखो तो L कितना होता है हमारा? L हमारा होता है 12, 12 का 15, 15 का O, देखो कहाँ लिखा है XTO, यही लिखा है, बाकी कहीं नहीं लिखा है, बस सही कर देंगे। जब देखो जहाँ पर देखा जाए कि और कहीं नहीं केवल उसी में हमको मिला, बस उसी टिक आगे फिर नहीं सॉल्व करते, ठीक है नहीं। सबके बात समझ में आया कि ना गया है? सबको क्लियर हो गया है? देख लो इसमें उल्टा क्रम बनाया गया है। नेक्स्ट इसको देखो जरा, भाई इसको बनाओ, देखो है ना, बहुत बढ़िया वाक्य दिया गया है। बना के बताओ क्या होगा इसका आंसर। लिखा किसी निश्चित कूट भाषा में एवाइड को 85, 39, 5 लिखा जाता है, तो मल्टी को 56, 679 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में इवेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा? बताना है इवेंट को कैसे लिखा जाएगा। संबंध देख के बताओ जरा उड़िया। जितने वाक्य यहाँ है उतने वाक्य यहाँ है, पर यहाँ नहीं है। यहाँ ई आ गया, यहाँ पे ये नहीं है,
कि सेम मैच करा दिया जाए। अब रूल सारे ख़त्म हो गए ना हमारे। तो आओ देखते हो भैया क्या लिखा गया रहा तुम्हारे पास, OVOID। बेटा क्या लिखा गया इसको? 85 39 5। चलो गौर करना बेटा, अंदर देखना। अगर ए का अपोजिट दो कितना होता है भाई? ऐसा तो एक होता है, 1 से 8 संबंध आ नहीं रहा है। क्या तो जेड होता है, जेड का 26, 6 और 2 आ गया ना 8। वी का उड़िया अपोजिट कितना होता है? 5, ये अपोजिट है, ठीक है ना। ओ कितना हमारा उड़िया देखो होता है तो 15 है ना। 15 क्या लिखा गया है? 3 लिखा गया है ना। तो वो क्या हो जाएगा हमारा? 15 का 3 देखा जाए तो 5 1 6, 6 का आधा 3, ठीक है ना। आई का 9 और डी का 1 ज़्यादा 5। इसमें 1 जोड़ा गया उड़िया, इसका सेम लिखा गया है। इसमें क्या किया गया? जोड़कर आधा किया गया है, ठीक है नहीं। इसी प्रकार देखो जरा, इसका पहले मैच कर लेंगे जो हम इसमें किए हैं, उसमें अगर लागू होगा तभी आगे बढ़ेंगे, है ना। मल्टी क्या तो लिखा गया है? 5 6 6 7 9। देखो देखो संबंध देखो जरा, 5 के 14 होता है, 4 1 5। यू का अपोजिट कितना होता है? 6, ये अपोजिट है। एल कितना होता है? 12 का देखो क्या हो जाएगा? देखो तो 2 1 3 3 दूना 6, सही तो है उड़िया, समझ में आया क्या ना। इसका देखो टी का अपोजिट कितना होता है? टी का देखा जाए तो 20 है ना। 20 का अपोजिट लिखा गया, कितना लिखा है? देखो अपोजिट लिखा है यहाँ पर, यहाँ इसका अपोजिट दिया गया देखा जाए तो 7 जी का, है ना। आई का जो क्या दिया? आई का देखो सेम दिया गया है 9, है ना। यहाँ पर इसको चेंज किया गया है, इधर वाला इधर किया गया है ना। एक का अपोजिट दिया गया, एक का सेम दे दिया गया है। अब जरा यहाँ पे आ जाओ इवेंट में, इवेंट को आ जाता EVENT में। ई का अपोजिट कितना होता है हमारा? ई कितना होता है? 26 सॉरी 5 का अपोजिट क्या होता है? 22 2 2 4 सब में लिखा होगा। वी उड़िया कितना हमारा होता है तो वी का हो जाएगा 5। ई कितना हमारा होता है 5 का अपोजिट कितना होता है? 22 है ना। 22 का देखा जाए तो 22 2 2 4 अर्थात 4 नहीं उड़िया आधा करेंगे ना, तो 22 का देखा जाए 2 2 4 नहीं उड़िया जोड़ कर देखो उड़िया, है ना। क्या हो जाएगा? 2 2 4 नहीं उड़िया को यहाँ कितना मात्र 15 लिखा था, 15 से 3 कैसे बना है? तो अगर देखा जाए तो 3 5 15 6 दूनी 12, तो 22 उड़िया बन जाएगा। 22 किससे कट जाएगा देखा जाए तो 11 से कटेगा तो 2 से कट जाएगा। देखो इसका तो संबंध देखो इसमें देखो 5 1 6 6 का आधा 3 2 1 3 3 का दुगना 6, तो क्या हो जाएगा हमारा? 22 का 2 + 2 4, है ना। 2 + 2 4 का डबल नहीं 4 ही लिख दो, है ना, सेम है। एन देखो कितना लिखा गया है हमारा? आई देखो क्या लिखा गया? सेम है ना। एन देखो टी 2 वाक्य में चेंजिंग किया गया, देखो लास्ट वाले में दोनों में। हाँ 4 5 4 मिल गया क्या? तो ये ठीक कर दो उसी को, है ना। क्या सुना बताओ, क्या बताया था? फिर से एक बार आप थोड़ा देख ले। देखो सर, देखो सर फर्स्ट आया क्या तुम्हारा? देखो 4 5 7 4 4 कौन संबंध देखो लगाया बताओ? संबंध तो कैसे लगाओ? ये संबंध लगाए हो पूरा। हाँ देखो कहाँ गुणा कर दी? हाँ तो नहीं देखो देखो संबंध देखो संबंध देखो, ये कितना लिखा है? 12 लिखा है, तो 2 1 3 का डबल होगा तभी तो 12 आएगा, समझ में क्या ना। तो यहाँ देखो पहले, यहाँ देखो संबंध पहले, यहाँ देखो तो क्या हुआ था? 5 1 6 का आधा 3, यहाँ क्या हुआ देखो 2 1 3 का देखो यहाँ पे आधा हुआ, यहाँ पर डबल, तो यहाँ पर क्या लिख दिया हमने? सेम। कुछ डबल या आधा पर नहीं आ रहा था कहीं पर, समझ में क्या ना। हाँ इसी क्रम से हमने मैच करा लिया इसको, बात समझ में क्या ना। हाँ आगे बढ़े तो लोग देख लेते हैं ना। देखो नेक्स्ट देखते हैं सवाल को, फिर अगला यहाँ देखो आ जरा। चेक करो सल क्या करता है हमारा?
तो क्या लिखा है? ट्रिप को उल्स और सोम को VRPS लिखा जाता है, तो उसी की कूट भाषा में क्या लिखा है? क्लैन किस प्रकार लिखा जाएगा? देखो जरा तो, TRP लिखा गया है, TRIP, तो क्या लिखा गया है? WULS लिखा गया है। बेटा क्या देखो दिया गया है? सम दिया गया है, समझो क्या लिखा गया है? VRPS लिखा गया है। मैथ का और फटाक से देखो जरा, इनमें संबंध क्या देखो बना है? T कितना होता है? 20, ये 23, ये 18 और U 21, I 9, ये 12, P 16, ये 19। सब में 3 जोड़ा गया है। याद होना क्या क्या गया है तो दोस्तों? 19, 22, यहाँ देखो तो 15, 18, सब में 3 प्लस है। तो यहाँ देखो 3, 3 का 6, 6 का मतलब F, L 12, 12 का मतलब 15, O 1 का 3, 3 का मतलब जोड़ो तो 4, 4 मतलब D का लिखा है 4D, सब में लिखा है बढ़िया। ये कितना हो जाएगा? 14, 14 3 17, 17 का Q, FODQ, ऑप्शन नंबर ए। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? तुम लोग देख रहे हो कि कोडिंग डिकोडिंग में एक ही सेम कोड किसी क्वेश्चन में नहीं है, सबका अलग कोडिंग है। नेक्स्ट अरे नेक्स्ट कर दीजिए। हाँ 46 तरीके। हाँ भैया, हमारा रोज़ का टारगेट ही होता है। एक आधा तो मैच करी जावे करे कि हम वो भी भुला जाते हैं भाई, बनाते बनाते है ना। इससे होता है क्या कि आपके पास इतने दिमाग तरीके आ जाते हैं, मेथड पैटर्न मिल जाता है इतने तरीकों से लगाने का। जितने अधिक पैटर्न मिल जाएगा उतना हमको फ़ायदा करेगा ना। कल फिर इसके पार्ट 2 आएगा, उसमें देखो और पैटर्न मिलेगा ढेर सारा। जब ढेर सारा पैटर्न होगा तो हम ढेर सारा सवाल को लगा पाएंगे। देखो फटाफट सवाल भाई क्या किया गया है। अरे इसको तुम लोग कर पाओगे, बहुत सिंपल है ना। देखो क्या लिखा गया है, गिली पे क्या लिखा है? क्या लिखा है? GLEPK है ना। तो फिर वो क्या लिखा है? DIBMH, DIBMH। फिर क्या वो लिखा गया? QR, हाँ चेक कर ले रहे हैं, YHN। फिर वो क्या लिखा है? NOVEK लिखा है, वो लिखा है। चेक करो फटाफट देखो तो, G7 ये 4 माइनस का 3, सही बता रहे हो। I 12, L 12, I का 9 माइनस का 3, E 5 ये 2 माइनस का 3, P देखा जाए तो 16 और ये 14 है ना, 13 सॉरी। K हमारा होता देखा जाए तो 11 और ये 8 माइनस 3 हुआ सब में। यहाँ भी तो देख लेते हैं, 2-3 में देख लेंगे, बाकी फिर उसको हल कर देंगे है ना। Q होता है देखा 17, ये होता है 14 माइनस का 3, R 18 ये 15 माइनस का 3, Y होता है 25, V होता है 22 माइनस का 3, मतलब सेम चल रहा है। यहाँ भी आ जाओ, P कितना होता है हमारा? 16, 16 का 13, 13 का M 2 देखा है ना, 2 काट दो आप साहब। आप देखो इसमें कौन मैच नहीं कर रहा है? ये मैच नहीं कर रहा ना, Q और P। तीसरा सेंटेंस, तीसरा क्या लिखा? T होता है 20, 20 का 17, 17 का मतलब Q। कहाँ देखो ये वाला है, बस सही खत्म। जहाँ तक मैच करो उसका ना मैच कराओ, फिर जहाँ मैच कर रहा है वहाँ मैच कराओ। सबके समझ में आ गया ना आगे पूरा बटन? सब क्लियर हो गया है। नेक्स्ट सवाल अगला, देख लो क्वेश्चन। जो लोग कहते हैं ना कि यहाँ पढ़ा नहीं जाता, उनके लिए क्वेश्चन में दिखा देता हूँ इसलिए है ना। कितने क्वेश्चन करवाते हैं पढ़ देखो। सी सही है? कैसे समझे तुम लोग? नंबरिंग कर दिया क्या? G का 7, O का 15, L का 12, सही है भाई सही। इधर देख लो, C का 3, I का 9, R 18, E का 5, सही है। सब केवल नंबर लिख दिया गया है बस। तो E का लिखो 5, N 14, G 7, 12, 1, 14, 4। बेटा क्या लिखा है? से में लिखा है 5, 14, 7, 12, 1, 14, 4, सही है।
समझ गए सवाल? यस सर। नेक्स्ट सवाल तो क्वाड्रेचर, इस पे जरा 10, 13, 23 का 7 प्रोड्यूस किया जाता है। एक मिनट 8 को 3 का 10 करेंगे 15 माइनस 3 करेंगे हाँ समझ गया हाँ, कैसे ऐड हुआ है। हाँ देखो तो सवाल देखो लगाओ। 20 घटा दें, फिर जोड़ दें। 20 19 के 5 ये आरपीएम कांस्टेबल का क्वेश्चन है। 10 13 23 सी ऑप्शन, इसमें सी ऑप्शन होगा सर। सी सही है? हाँ सर, सी होगा। देख लेते अच्छा। 20, 3, 10, सी कितना? एच होता है 8, 8 में तो ओ 18 20 ओ होता है 15, यू होता है 21, यस होता है 19, ई होता है 5। देखो जरा 8 को क्या किया गया है? 10 जोड़ा गया है, 2 जोड़ा गया है, 15 में 2 घटाया गया है, फिर 21 में 2 जोड़ा गया है, फिर ये क्या लिखा? 19, 19 में 2, मतलब एक बार 2 जोड़ा गया, एक बार 2 घटाया गया। ये संबंध हमको दिखाई दे रहा है ना? तो पहले जोड़ा फिर घटाया, फिर जोड़ा फिर घटाया, है ना? चेक करो। R 18, E 5, H 8, E 5, A 1, R 18, यस देखा जाए तो 19 और E 5। पहले 2 जोड़ो 20, 2 घटाओ 3, 2 जोड़ो 10, 2 घटाओ 3, 2 जोड़ो 3, 18 में 2 घटाओ अर्थात 16, 2 जोड़ो 21, 5 में 2 घटाओ 3। कहाँ था लिखा? देखो 20, 3, 10, 3, 3, 16, 21, 3, सब बस खत्म। देखो ना कोडिंग देख रहे हो कितनी भयानक है। आगे बढ़े सवाल में। हाँ सर। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, इस पर आओ जरा। देखो भाई क्या लिखा जाएगा। 5 5 25 4 4 16 समझ हाँ, गए? इसमें क्या किया गया है? 16 सबका वर्क किया गया है ना? भाई 2 होता है, 5 होता है 4, 2 का वर्ग 4, 5 का 25 और 4 का 16। तो यहाँ बता रहा डी का 4, 9 और 7, 4 का 16, 9 का 81, 7 का 16, 81, 49। सबके बात समझ में आई कि नहीं आया? देखो एक तरीका ये भी बनता है। जान लो कि भैया कोडिंग डिकोडिंग में इनफाइनाइट तरीके हैं। जैसा एग्जामिनर कोड बना देगा उसको ढूंढना होगा, उसी अनुसार फिर आपको लगाना होगा। देखो ये भी देखो ये भी नहीं कि इसमें जब भी पेपर में लगाना 30 से 35 सेकंड में कोड मिल जाए तो ठीक है, छोड़ देना, उसको भी बाद में करना, क्योंकि उलझना नहीं, क्योंकि कभी कभार कोड नहीं मिलता तो फिर मिलवे नहीं करता है। समझ में आया कि नहीं तो वहाँ शुरू हो जाए आज एक लगा के जाए पेपर करिए करिए, तो ऐसा काम ना करना है ना। ऐसा भी कभी बार बच्चों को ब्रेन में आ जाता है ना, तो ऐसा कभी ना करना आप लोग, है ना। मतलब मैंने भी कई बार एग्जाम दिया तो मैंने भी ये अभ्यास किया है ना, कि जितनी बार पेपर देता था तो मुझे लगता था अब यही लगेगा पेपर चाहे हो चाहे ना हो, फंस कैसे गया है ना। तो उसमें होता क्या है कि लग तो जाता है, ठीक है ना, 2-3 मिनट टाइम जो हमारा बेकार जाता है उससे छुट्टी बचाएंगे उसको हम, क्योंकि उसी 2-3 मिनट में हम क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन कर पाएंगे, है कि नहीं। तो वहाँ हम रेलवे में 90 मिनट 100 क्वेश्चन है, तो इसको हमको देख के चलना है कि 35 सेकंड में लग गया तो लग गया, नहीं तो हम तो क्या करेंगे, मिल गया तो मिल गया पैटर्न, नहीं तो अगले क्वेश्चन पहुंच जाएंगे तुरंत, ठीक है नहीं, क्योंकि अगला तो छूटे कम से कम। जब सब कर डालेंगे टाइम बच जाएगा तो वापस आगे फिर कर लेंगे, ठीक है नहीं। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन। देखो सवाल, तो भैया कापी तो भरवे करेगी, अब कोडिंग डिकोडिंग पढ़ोगे तो कापियों में भरत बेकार है क्या नहीं। अब कोई जियो लेवल को कोडिंग डिकोडिंग करते नहीं, सब प्रीवियस ईयर करवाते हैं। ये भी देने खुद कोड बना दी, इजी कर लो, सब प्रीवियस ईयर करवाते हैं। भाई जैसा कोड रहेगा उसे ढूंढना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर करने से फ़ायदा मिल जाता है कि हमको पेपर का सेटअप भी मिल जाता है। दूसरी बात ये हो जाता है कि हमें क्वेश्चनों का अभ्यास काफ़ी हो जाता है, इसीलिए हम तो पर डे 40 प्लस 50 प्लस 80 प्लस कराते हैं क्वेश्चन। देखो तुम लोग ढूंढ पाए? देखो तो रेन लिखा है, वेट लिखा है,
अच्छा हम लोग देख रहे हैं जितने सेंटेंस यहाँ लिखे हैं वही यहाँ लिखे हैं। देखो तो वही लिखा है। तो वो ई का कोड क्या दिया गया है? 3 है, 3 मैच कर रहा ना। देखो एन का कोड क्या देखो हमारा है 8 है, 8। टी का कोड 5 है, 5 है। फिर देखो ई का कोड 3 था, 3। आर का कोड 4। देखो कहाँ लिखा है? बी में लिखा हुआ है, बी सही कर दो। सबकी बात क्लियर है? क्लियर सवाल समझ में आ चुका है ना? एकदम से कोई दिक्कत तो नहीं। देखो ये भी एक पैटर्न है। नेक्स्ट सवाल देखो अगला। बताओ फिर क्या होगा आंसर? अच्छा सही एकदम से ना तुम लोगों का भाई। सी का 3, ए का 1, बी का 2। तो इसमें देखो 4 अंक यहाँ 3 ही है। 13 का क्या होता है? यम, बी का बी, 4 का डी। सही कि नहीं? अगर देखो बाय चांस अगर हम एक को ए मान लेते हैं तो 3 तो डी का होता ही नहीं है, इसीलिए वाला गलत है। बाकी कहीं पर ए लिखा नहीं, फिर क्या हो जाएगा हमारा सब सही? एम बी डी हो जाएगा। सबके समझ में आ गया है? नेक्स्ट चेक करेंगे अगला। एस को 35 लिखा गया है, एज को 91। तो केयर का बताओ क्या होगा? लगाओ बस चेक करो। देखो सभी लोग चेक करके बताएंगे। देखो क्या होगा इसका ऑप्शन। जब जोड़ से नहीं होता तो स्क्वायर पहुंच जाया करो। ना जो 36 होता 36 से एक माइनस हुआ तो 35 हुआ है। और इसको देखो देख वर्ग देखो 1 3 5, 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 का 25, 35 सही लिखा है। स्क्वायर सम है। 324 होता है 18 का वर्ग। इसमें तो भैया हुआ, यहाँ भी चेक कर लिया करो भाई, नहीं तो मिस्टेक हो मेरा। देखो 1 जी होता है, देखा जाए तो 7 49, ये होता है 5 25, डी 16, तो 6 5 11 11 9 20 21 सही है। इसका देखो तो 3 का होता है 9, 1 का 1, 18 का 324, ई का 25, 5 4 9 9 1 10 10 9 19 362। हम तो देखो एक जोड़े हैं, लास्ट है केवल। मैच कर जा रहा हूँ आगे जोड़ते हैं, नहीं मैच को तो खत्म हो गया। देखो तो 5 4 9 9 1 10 10 9 19 के 9 और कहीं 9 लिखा ही नहीं, बस खत्म। अगर 2 में मैच रहता तो फिर अगला जोड़ते हैं, उसमें क्या था, खत्म हो गया है ना। समझ मैच में गया कि नहीं? सब क्लियर सवाल? आगे बढ़े जब सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल अपना इसको लगाओ जरा, देखो तो हाँ शायद देख लो, चेक करना पड़ता है आपको, है ना। क्या लिखा है? पेनिनसुला है ना, पेनिनसुला लिखा है। 111 लिखा जाता है, तो आपको बताना है लगाओ तो DICHOTOMY का जोड़ो। 4 जोड़ने को आ जाए तो सब वही टिक मार देना। 9 3 8 प्लस करते हो सबने, ठीक है नहीं। ओ हमारा होता है 15, टी होता है 20, ओ होता है 15, एम होता है 13, वाई होता है 25।
सब जोड़ा हम लोग को 16 112 5 है ना, डी ऑप्शन होगा। सही लिखा है। हाँ सर, डी ऑप्शन। देख लो उधर देख लेते हैं 16 5 N 14 I 9 14 19 21 12 1 तो 1 1 2 2 1 3 3 9 12 12 4 16 16 9 25 25 4 29 29 और 5 देखा जाए तो हाँ सर जी, सही 29 और 5 34 34 6 है, सही है। क्या किया गया, जोड़ा गया क्या सबको, सबका जोड़ है ना पूरा। तो इसको जोड़ दो फिर कितना आया है, 112 आया है। 212 112 112 है। टिक कर दो बस खत्म। 1 1 2 सबको समझ में आ गया ना क्या है। नेक्स्ट सवाल पढ़े पे देखो अगला। हाँ ना गुड़िया इसका अपोजिट है। जे की होता है कि नहीं होता है। हाँ अपोजिट लिखो ना पड़ता है इससे फिर। लेकिन इसमें नंबर वो दिया है ना सर, 17 दिया है। तो गुड़िया जे अपोजिट लिखो। जे का कितना होता है 10 10 का 17 ये होता है 21 21 कितना हो जाएगा हमारा, तो घटाओ जरा 27 माइनस 21 6 ठीक है नहीं। और ये n 13 इसका हो जाएगा 14 n 14 होता है ना, 14 हो जाएगा 13 हो जाएगा 14 होता है भाई। ये आई हो जाएगा हमारा 9 का हो जाएगा 20 सही है कि नहीं। आई आर होता है 18 सॉरी है ना 18 सही है। ओ होता है 15 27 माइनस 12 आर होता है 18 18 9 देखो कहाँ लिखा है 17 6 13 18 12 9 17 6 13 18 12 9 देखो सब लोग। वैसे 2 ही के बाद मिल जाता है गुड़िया, फर्जी मतलब प्रशांत थे। हाँ 6 बेटा ये 6 है। ये यू 21 होता है ना, 21 से कितना हो जाएगा हमारा 6 उल्टा। और ये कितना होता है हमारा 14 उल्टा क्या हो जाएगा इसका 13। तो ये 17 6 13 18 12 9 ठीक है नहीं। चलो अगला सवाल देखो नेक्स्ट फिर। एग्जैक्ट 91 68 5 देखो अरे सिंपल है देखो टा, इसमें जितने वर्ड हैं जितने वर्ड इसमें वही तो इसमें है। एम का कितना लिखा देखो, एम का दिया गया है 7 ई का कितना दिया गया है ई का 9 एल का 4 टी का 5 बस फर्स्ट में है। देखो क्या लिखा है RRP ALP CBT2 मैकेनिकल सब CBT को क्वेश्चन है बेटा। जितने CBT हमारे इसमें रहते हैं सब उठा लाते हैं। लेकिन गुरुजी ये वाला PDF बात छोड़ दो पक्का। हाँ सब भेज देंगे PDF। सबसे नहीं मतलब चलो ठीक है ये पहुंच जाएगा। चलो लगा इसको। ऐसे क्वेश्चन है ना गुरुजी। हाँ ये का बना आधा घंटा बाद में पूछोगे तो मैं इसका H8 26 21 21 26 8 सम्मान 21 26 8 सम्मान और आगे जाओ। अंतिम वाला उड़िया देख लो, सब में अंतिम वाला अलग है। एक का जो जेड से मतलब एक का जेड से मतलब है ना गुरुजी। हाँ एन होता है 14 कितना हो जाएगा अपोजिट 13 कहाँ लिखा है। इससे मतलब अगर सब में सेम जा रहा तो अंतिम वाला देखो फिर। अंतिम वाला कितना है यहाँ 17 यहाँ 13 यहाँ 15 14 लास्ट वाला अलग है, उसी को उठा के मैच कराओ। बाकी उड़िया सब सेम लिख दिया लगभग। तो लास्ट वाला मैच कर लेते हैं। अपोजिट लिखा गया सबको मालूम चल ही रहा है कि नहीं भाई। इसका 26 इसका 19 तो इसका क्या हो जाएगा 14 का 13। इसीलिए मैंने बोला पहले सब अपोजिट लर्न होने चाहिए, उल्टा नंबरिंग भी याद होनी चाहिए
इतना लर्न हो कि रटा रहे एकदम से। एन 13 होता है, एन 14 होता है। तो भाई आप केवल एन का बता है तो एन, मेरे हिसाब से तो अरे बेटा देखो एन कितना होता है 14 और 14 अपलोड क्या होता है 13 हो जाएगा। 27 से मैंने बताया घटा दो बस केवल, हाँ ठीक। ठीक है नहीं। अपोजिट निकालने की संख्याओं में से बोल लिया पहले, लिखते जाओ 27 से घटाते जाओ, उत्तर मारते जाओ, खत्म। नेक्स्ट सवाल अगला, यहाँ देखो जरा आओ। और 1 2 3 4 दिमाग तो यहाँ लगाओ। आप देखते वही दिमाग लगेगा। आर का कितना है इसमें? गुरुजी को इसे आर नहीं का बता। 3 है। गुरुजी इसे वाला बताए नहीं। हाँ देखो मैच कराओ, अगर मैच कर जाए सेम लग जाएगा, नहीं मैच करेगा तो अगला देखेंगे फिर। इसमें के सारे वर्ड इसमें लिखे हैं क्या, एक बार लिख के ट्राई कर लो फिर। वही वाला है। जब ऐसा मिले तो क्या करते हैं, एक बार लिख कर ट्राई करते हैं हमेशा। 7 का देखो जरा, फिर 8 इसके बाद सब लोग लगाए। देखो आर कितना दिया गया है 3, हाँ सब में 3 अर्थात उसी से लिखा गया है 8 है ना। 7 एक का 5 देखो जरा ये वहाँ है कि वो वहाँ है। आर का 3 दिया गया है, 3 लिख दो। ई का दिया गया है 8, 8 लिख दो। सब में 3 8 लिखा है क्या, 38 75 36 ठीक है। टी का देखो लिखा गया 7, 7 लिख दो। ए का लिखा गया है 5, 5 लिख दो। आर का दिया गया फिर कितना दिया गया, आर का 3, 3। डी हाथ उठा लो, डी का कितना दिया गया 6 लिखा गया है। 38 75 36 बस खत्म, यस सबका हो गया ना, हो गया। ये सब अच्छा वैसे मिलता है। चलो ठीक है। अच्छा जरा यहाँ पे आओ। आ रहे हैं। ये भी सेम सेम है। हाँ सेम। गुरुजी सेम बता देंगे। देख लो, या सही मात्र 2 अक्षर बदले हैं बस। हाँ वही। देखो सेम देखो लगाओ। अगर सेम मिल जाए तो क्या करना, उसी को हमको लिख लेना है ना। नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या कर उसको लगाएंगे फिर। चेक करो देखो जरा तो 67 42 ए नंबर। ये सही है यस सर। भाई। ये डर्टी फॉर्म लिखा है, इसका ए रीड में आता है क्या, देखो ए कितना लिखा गया 6। आर दिया गया है तीसरे नंबर पे, क्या दिया गया 7। आई कितना हो दिया गया है दूसरे पर 4 लिख दो। तो डी कितना दिया गया है, डी 2 दिया गया है, 2 लिख दो। 67 42 आ गया। कहाँ लिखा है, ए नंबर। ये तो सही कर दो। ये भी देखो LP CBT 2 है, CBT 2 फर्स्ट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। इसको काउंट किए होंगे 12 15 ये जोड़ का है। ना वही हाँ हो जाएगा। देखो चेक किया था बेटा, हो नहीं जाएगा, चेक करो फटाक सुनते कर रहे हैं सर जी कंप्यूटर है ना। हो गया 44 26 हाँ 44 डी ऑप्शन। लौका चेक किए हो, हाँ सर। L 12 O 15 15 V 22 और ये 5। 54 देखो जरा, ये हो जाएगा 20, ये 20 22 42 12 54। हाँ इसको जोड़ो तो 20 44 5 1 18 44 है ना। देखो तो 20 18 38 और 6 44। नहीं ये घटा दे 44। घटाना क्यों पड़ेगा, पूरा छोटे छोटे काउंट पूरा जोड़ पर आया भाई। नहीं जहाँ 19 हम देखो तो पूरा जोड़ पर कितना आ जाएगा 44। सबका सही कि नहीं सही है। नेक्स्ट सवाल देखिए अगला, यस सर। इस पे याद रहा। एक दो तीन गुरुजी चार नंबर मिल गए। 1 2 3 4 5 6 7। एक सेम लिखा है क्या, 6 नहीं सीरियस है। लास्ट बुक वो है ना। हाँ टोस्ट का लिखना है, हाँ तो मिला लो यहाँ से। मिलाओ उल्टा। 1 6 2 3 4 टी का दिया गया है 4, ओ का दिया गया है 6, 4 6 2 ए का दिया गया है 2, 2 यस का 3 हाँ और टी का फिर से 4। 46 23 4। बी ऑप्शन। भाई इन्हीं से मैच करा के लिखा गया है। बीबी क्या लिखा है, बी में लिखा है ना एकदम सही 4 से। 6 2 3 4 चलो अगला देखें सवाल फिर नेक्स्ट। पूरा करो। 8 सर इसमें एक जो 12 या इसमें नंबर सर वो होगा क्या बोलते हैं, जैसे बी का होता है 2 2 का स्क्वायर या वो 8 वो 4 हुआ है। हाँ। तो तो सी के 3 है। 27 भाई 2 लिखा होता है, 2 का क्यूब ये लिखा, 3 ये होता, 3 का क्यूब
देखे क्यूब का लॉजिक, एक अलग पैटर्न। नेक्स्ट सवाल, इनमें सब बैठने वाले हैं। पेन पेन दो करो। अगर पेन को इतना लिखा गया है तो भाग को क्या लिखा जाएगा? संबंध देखो, 35 हमने हमेशा बताया है जब लेटर में दे तो क्या संख्या लिख लिया करो, 16, 5, 14। अब ये कितना 7 कैसे आया होगा? तो 6 1 7, 5 का 5, 4 1 5 जोड़ दिया गया गुड़िया केवल। यब का 7, ओ का 15 और जी का 7, तो 7 का 7, 5 1 6 और 7 7 6 7 गुड़िया 6 होता है इसका, 6 6 7 गलत करती गुड़िया। यब का जो होता है वो 6 होता है ना। अभी तो हम 7 लिख देते, क्या हो जाता हो जाएगा 6 6 7, सबका हो गया ना, हो गया है। नेक्स्ट देखो चक्कर अगला, 7 15 4 7 15 7 आर का 18 सही पाए हो, ए का 1, टी का 20 एकदम सही कोड पाए हो, है ना। जी का फिर 7, ओ का 15, डी का 4, 7 15 4, सब बात बहुत सुंदर। नेक्स्ट सवाल अगला, इसमें भी वैसे ही हुआ है। हाँ, पी का होगा तो पी का होगा 2, 7 से भी लिखा है। 4 अभी जे एक सवाल स्टार्ट हुआ है ना, समझ क्या लिए है। पाले का लिखा गया 21 34, अर्थ का लिखा गया 41 590, पाल का पूछना है। देखो पी का देखो, पी देखो जरा, सेम लिखे वाक्य पूरे, PALEERTH सही है। पी का 2 कितना लिखा गया है 2 2, ई का 4, यहाँ जो कोई का सेम लिखा है, हाँ सेम है 4, ए का 1 1, आर का देखो तो आर 3 नंबर पे 5 5 धर दो, एल का 3 3 धर दो, 24 15 3, ए ऑप्शन सबका सही सही है, सब बात बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लगा जरा, इसमें भी वैसे ही हुआ है। जी का होगा 3, आर का 8, ई का 1 गुरुजी हाँ वही सिस्टम है। सी का 9, वही डी का 1, तो मैच कराओ कौन होगा। 3 8 1 1 9 1, सी नंबर, सी इंग्लैंड का लिखा तो को लिखा गया है 1 2 3 4 5 2 6, फ्रांस को 7 8 5 2 9 1, तो सेम वाक्य लिखे तो पूरे मैच कर लो। जी कितना है 3 नंबर पर 3, आर बेटा कितना है तो 2 नंबर पे 8, ई कितना लिखा गया है लास्ट 1 1 1, और सी का 9 9 फिर 1, 38 11 9 1, सबका सही है। जे मतलब सेम सवाल आ गए है ना। ऊपर से मिल जा रही है। ई के 4, बी का होगा 2, देखो सवाल, ये भी जे का सवाल है, आर भी जे का सवाल है ना। 38 9 8 47 देखो लगाओ 50 आई गुरुजी, 50 का सही है। देख लो भाई, डी का 4 लिखा गया है, सर 60 आएगा। इसको सबको जोड़ डाले हो। 38 होता है, देखो जरा 3 15, वी होता है 22, ई होता है 5, आर होता है 18, जोड़ो 18, तो ये हो जाएगा जोड़ने पर देखा जाए तो 18 5 23, 23 22 45, 45 15 60 60 3 जोड़ा गया है। जोड़ो रहा 2 + 1 19 9 19 19 19 38 38 2 40 41 9 50, ये दियो ऑप्शन। समझ सही सही है। सब बात बहुत सुंदर बेटा। अगर इस पे आओ जो खुद रहा, अब दिमाग लगाओ। गुरुजी वैसे नहीं ना। देख लो। बताना है किसका है। जी अच्छा ALG सेम में लिखे 2 5 4 9 2 3, हाँ सेम है। सेम है ना। मैच कराओ किसका कौन है। 2 का क्या लिखा तो को लिखा है ए है, ए 3 का देखो तो L 5 का, जी 4 का,
यू यू नौ का टी टी ALGUT ए लिखा है ALGUT। नेक्स्ट चलो बढ़ो अगला क्वेश्चन देखो अगला। इसमें भी यहाँ का होता है। हाँ हम वही करेंगे। अगर एग्जामिनेशन को इतना लिखा गया है बताओ इसको क्या लिखा जाता है। ये ऐसा एक सवाल है। नो ऑप्शन नहीं है भैया है मैच करो 4 5 पूरा सेम ही सेम लिखा है। सर सी हाँ ऑप्शन देखो तो सी ऑप्शन 4 किससे पर है अंतिम में 4 है n लिखा है n इसको भी n कर दो दोनों n कहाँ लास्ट में है ये तो यहाँ यहाँ तो दोनों में है नहीं है। अब देखो इसका दूसरा मैच कर लो बस केवल 5 5 क्या लिखा गया है ओ ओ किसमें है इसमें है इसमें नहीं है तो ये सही हो जाएगा बस खत्म। यस सर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन एक में चेक कर लो। हम बताएं जब बेस से लिखा रहे ढेर सारे शब्दों का एक दिया तो क्या दिया तो जोड़ दिया गया है तो गुणा कर दिया गया होता ये तो संख्या का पॉजिटिव संख्या लिख दी गई होगी। हाँ सर बी ऑप्शन 29 बी ऑप्शन 79 चेक किए हो यस सर ब्रदर का देखे यस 2 18 15 20 8 5 जोड़ो 18 2 20 20 20 40 है ना और ये 20 20 60 और ये 60 26 60 26 86 सबका जोड़ है। हाँ सर एम का 13 15 20 8 5 18 जोड़ जोड़ खुद को 79 देखा जाए तो ये हो जाएगा 15 15 20 5 20 20 20 40 और 40 और 13 43 और 43 26 जोड़ दिया 79 सब सही ना सही है। आगे बढ़े सवाल बेटा फिर है ना देख के सवाल देखते हैं फिर लोग नेक्स्ट अगला हाँ ये भी करते हैं जेई वाले सवालों में सेम है वही एक ही पैटर्न ने उठा लिया ए है। ऑप्शन नहीं दो में है। हाँ दो भी नहीं मैच गा लो भैया चारों मैच करोगे 4 नंबर तो लिखे हैं ए ऑप्शन ए नंबर ये सही है। यस सर ए प्ले का लिखा गया इतना राइम का लिखा गया इतना सेम अंक है ना। एम को कितना लिखा गया है एम का दिया गया 6 ए का दिया गया है 2 एल का दिया गया है 1 और ई का 7 ई का 7 62 17 यस ए ऑप्शन मतलब सेम काफ़ी बना दिया क्वेश्चन। इसको देखो जरा अच्छा कब हटा दें। एक भाई पढ़े पढ़ेगा बढ़वा देंगे। देखो सारे वाक्य दे रखे हैं केवल ढूंढ के बनाना है। हाँ सर बस कर रहे हैं दिख रहा है और पैटर्न उठा लो उठा लो उसके देखो 4 कहाँ लिखा है यस को लिखा था 4 यस 2 टी 2 टी को 2 टी 5 दिया गया है आर का आर का टार लिख दो तो कोई एस टी आर बी ऑप्शन नहीं एस टी आर स्ट्रिंग सर जी एस टी आर यहाँ भी है एस टी आर वहाँ भी है इसको काट दो या इसको काट दो। भी सही है। आ देखो देखो अगला 9 आई को 9 आई बी ऑप्शन एस टी आर आई ये तो कट जाएगा बी ऑप्शन बस खत्म। अच्छा तो तुमने देखा जितने जेई के सवाल हैं हाँ लगभग इसी पैटर्न पर हैं यस अच्छा है ना। नेक्स्ट सवाल खत्म। इस प्रकार हमारे क्या हुए 43 सवाल हमारे यहाँ पर हो गए समाप्त। हमने सॉल्यूशन को हल कर लिया है काफ़ी पैटर्न देख लिया कोडिंग आज भाग 1 में। कल हम लोग भाग 2 देखेंगे। बाकी तब तो सभी से जय हिंद जय भारत स्वस्थ रहिए आप लोग खुशहाल रहिए।